हाय व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग। व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थर्मल एक्सपेंशन वॉल ट्रबल शूटिंग। अगर आपके एक्सपेंशन वॉल में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हम उसको कैसे ट्रबल शूट करेंगे, उसी के बारे में आज हम जानेंगे। तो उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ऑल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरी आने वाली जो भी नई नई अपडेट है वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि एक्सपेंशन वॉल जो है वो वर्क कैसे करता है, कौन कौन से प्रेशर उस पर लगते हैं जिसकी वजह से वो ओपन क्लोज़ होता है, रेफ्रिजरेंट को फ्लो कराता है। तो अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप पहले जाके उस वीडियो को देखें अगर आपने नहीं देखा है तो, तभी जाके ये वाली जो वीडियो है, वीडियो में जो भी आपको मैं बताने वाला हूँ वो क्लियर होगा। जब तक आप मेरी उस वीडियो को नहीं देखोगे तब तक ये वीडियो आपको क्लियर नहीं होगी। ओके, तो सबसे पहले आप जाके उस वीडियो को देखो, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूँगा। ओके, तो जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा था कि इस पे पी एस पी ई पी बी, ये 3 प्रेशर्स लगते थे। अप साइड से जो प्रेशर लग रहा है उसको हम प्रेशर ऑफ बल्ब बोलते थे। डाउन साइड से 2 प्रेशर लग रहे हैं, प्रेशर ऑफ स्प्रिंग और एवोपरेटर प्रेशर बोलते थे। ओके, जब ऊपर वाले का प्रेशर ज़्यादा होता था, यानी बल्ब प्रेशर जब ज़्यादा होता था तो हमारा डायफ्राम जो है वो नीचे की तरफ मूव करता था, नीचे की तरफ मूव करता था, जिसकी वजह से क्या होता था, उसके साथ जो वॉल अटैच है वो स्प्रिंग को पुश करता था डाउन साइड की तरफ। जब ये डाउन साइड की तरफ पुश करता था जिसकी वजह से क्या होता था, मेरा एक्सपेंशन वॉल ओपन हो जाता था और फिर हमारे जो रेफ्रिजरेंट है वो कंडेंसर से होते हुए एवोपरेटर की तरफ जाता था। यहाँ तक तो क्लियर है। अब वही अगर थर्मल बल्ब जो है अगर उसका प्रेशर डाउन रहेगा तो क्या होगा, अब ये जो 2 डाउन साइड से प्रेशर है ये इसको ऊपर की तरफ पुश करेंगे, ऊपर की तरफ पुश करेंगे तो डायफ्राम क्या है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा तो डायफ्राम के साथ आपका वॉल भी अटैच है तो वो भी ऊपर की तरफ मूव करेगा। जब वो ऊपर की तरफ मूव करेगा तो हमारा वॉल जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन कब आती है, ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अभी जैसा कि आप देख सकते हो कि जो ओपनिंग और क्लोजिंग वॉल का है वो डिपेंड करता है इन दोनों फोर्स के ऊपर, जो फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, यानी डायफ्राम के ऊपर। डायफ्राम के ऊपर 3 फोर्सेस लग रहे हैं, एक अप साइड से लग रहे हैं, 2 डाउन साइड से लग रहे हैं। अब आपको तो पता है कि जो प्रेशर ऑफ बल्ब है यानी वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर ऑफ द रेफ्रिजरेंट विच इज़ इनसाइड द थर्मल बल्ब। ओके, यानी थर्मल बल्ब वो है जो कि हमारे एवोपरेटर के आउटलेट पे लगा है, उसके अंदर क्या है, सेम रेफ्रिजरेंट है जो रेफ्रिजरेंट हम सिस्टम में यूज़ कर रहे हैं। जैसे ही वो रेफ्रिजरेंट सेंस करेगा कि जहाँ पे वो अटैच है उस लाइन का टेम्परेचर हाई हो गया, तो वैसे ही क्या होगा, वो जो रेफ्रिजरेंट है वो ऊपर की तरफ जाएगा, यानी उसका प्रेशर बढ़ेगा, ऊपर कैपिलरी ट्यूब से होते हुए ऊपर से जाएगा और डायफ्राम के ऊपर अपना प्रेशर लगाएगा। ओके, फिर दूसरा जो प्रेशर है स्प्रिंग प्रेशर, वो तो कंटिन्यूसली लगेगा, वो कम ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि उसका प्रेशर है वो फिक्स है। तीसरा जो प्रेशर है एवोपरेटर प्रेशर, वो कब लगेगा इसको आपको समझना है। ये एवोपरेटर प्रेशर है, ये डिपेंड करता है सैचुरेशन टेम्परेचर ऑफ द रेफ्रिजरेंट इनसाइड द एवोपरेटर कॉइल, यानी कि जो एवोपरेटर कॉइल के अंदर रेफ्रिजरेंट है, ठीक है, उसके सैचुरेशन टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये सैचुरेशन टेम्परेचर क्या होता है, सैचुरेशन टेम्परेचर सैचुरेशन टेम्परेचर ऑफ द रेफ्रिजरेंट हम उसको बोलते हैं कि जिस टेम्परेचर पे रेफ्रिजरेंट जो है वो बॉयल होना शुरू होता है, उस टेम्परेचर को हम सैचुरेशन टेम्परेचर बोलते हैं। ओके, तो जैसे ही वो बॉयल होना शुरू होगा रेफ्रिजरेंट एवोपरेटर कॉइल के अंदर, वैसे ही एवोपरेटर प्रेशर बढ़ेगा। एवोपरेटर प्रेशर बढ़ेगा तो स्प्रिंग प्रेशर ऑलरेडी डाउन साइड से लग रहा है, अब इसका भी प्रेशर बढ़ गया। अब ये दोनों प्रेशर जब एक साथ लगेंगे तो क्या होगा, हमारा वॉल जो है वो क्लोज हो जाएगा। क्लियर।
तो हम सिंपल बोल सकते हैं कि जो हमारा ऑपरेशन है थर्मल एक्सपेंशन वॉल्व का, वो हमारे दो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। फर्स्ट टेम्परेचर क्या है? सैचुरेशन टेम्परेचर। दूसरा टेम्परेचर क्या है? फिलर बल्ब टेम्परेचर या थर्मल बल्ब टेम्परेचर हम बोल सकते हैं। इन्हीं दोनों के टेम्परेचर पे हमारा जो वॉल्व का ऑपरेशन है यानी ओपनिंग और क्लोजिंग का, वो डिपेंड करता है। और इन्हीं दोनों के टेम्परेचर के डिफरेंस को हम सुपर हीट बोलते हैं। ओके, अब ये हमारा सुपर हीट जो है वो स्प्रिंग के प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। अगर हमने स्प्रिंग में कोई भी चेंजेस किया तो हमारा सुपर हीट जो है वो भी चेंज हो जाएगा। कभी कभी जो है वो हमारा स्प्रिंग जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं करता है। ओके, उस सेंस में हम स्प्रिंग का एडजस्टमेंट करते हैं। जैसे आप देख सकते हो, ये थर्मल एक्सपेंशन वॉल्व की पिक्चर है। इसमें आप देखो राइट साइड में आपको एक दिख रहा होगा सुपर हीट टेम्परेचर रेगुलेशन। यहाँ से हम एडजस्ट कर सकते हैं स्प्रिंग को कम ज़्यादा, उसके प्रेशर को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हमें सुपर हीट बराबर नहीं मिल रही है, कभी कभी क्या होता है स्प्रिंग प्रॉपर वर्क नहीं करता है, तो हम वहाँ से एडजस्ट करके हम अपने सुपर हीट को मेंटेन कर सकते हैं। सुपर हीट हमें क्यों चाहिए होती है, सुपर हीट क्यों ज़रूरी है, ये हम इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको क्लियर होगा। बस आप एक नॉर्मल समझ लो कि सुपर हीट से हमें पता चलता है कि हमारे सिस्टम में प्रॉपर रेफ्रिजरेंट है या नहीं है। ओके, अगर हम सुपर हीट हमारी ज़्यादा है, इसका मतलब है कि हमें फ्रीऑन चाहिए यानी रेफ्रिजरेंट चाहिए। अगर सुपर हीट हमारी बहुत डाउन जा रही है, इसका मतलब है कि हमारे सिस्टम में फ्रीऑन यानी रेफ्रिजरेंट जो है वो ज़्यादा है, तो हमें उस सेंस में रिलीज़ करना पड़ेगा। तो अब हम थोड़ा ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड समझ लेते हैं कि एक्सपेंशन वॉल्व को हमें कैसे चेक करना है। सबसे पहले आप आ जाओ ऊपर में, यहाँ पे आपको सेंसिंग बल्ब दिख रहा होगा, जिसे हम थर्मल बल्ब भी बोलते हैं, जो कि आपके आउटलेट ऑफ द एवोपरेटर पे, आउटलेट लाइन ऑफ द एवोपरेटर पे अटैच रहता है। तो जैसे ही उस लाइन का टेम्परेचर जो है बढ़ता है, इसका प्रेशर बढ़ता है, और ये कैपिलरी ट्यूब से होते हुए, वो कैपिलरी ट्यूब आपको ऊपर में दिख रहा होगा राउंड राउंड, कैपिलरी ट्यूब से होते हुए वो जाता है और अप साइड से प्रेशर लगाता है, फोर्स लगाता है डायफ्राम के ऊपर। तो हमारा जो वॉल है, थर्मल एक्सपेंशन वॉल है, वो ओपन हो जाता है। ओके, तो क्या होता है कि ये आपका आउटलेट ऑफ द एवोपरेटर पे अटैच है। कभी कभी क्या होता है कि वहाँ पे जो है वो पार्ट जो है जहाँ पे ये अटैच है वो बहुत ज़्यादा करोजिव हो जाता है, यानी लगे वहाँ पे जंग सा लग जाता है, जिसके वजह से क्या है वो प्रॉपर सेंस नहीं कर पाता है उस लाइन के टेम्परेचर को। उस सेंस में क्या करेगा, इसका जो वो सेंस बराबर जब नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है इसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट है उसका प्रेशर नहीं बढ़ेगा जल्दी, क्योंकि वो प्रॉपर सेंस ही नहीं कर रहा है। जो प्रॉपर उसका सेंस करना चाहिए वो सेंस नहीं कर रहा है, जिसके वजह से इसके अंदर का जो रेफ्रिजरेंट है वो जल्दी ऊपर नहीं जाएगा, उसका प्रेशर जल्दी नहीं बढ़ेगा, ऊपर नहीं जाएगा, जिसके वजह से क्या है कि वो प्रेस नहीं करेगा डायफ्राम को। जब वो प्रेस नहीं करेगा, अपना फोर्स नहीं लगाएगा, तो हमारा वाल ओपन नहीं होगा। इस सेंस में क्या है, आपका जो एक्सपेंशन वॉल है वो कम्प्लीटली क्लोज रहेगा और आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो आगे एवोपरेटर में नहीं जाएगी। तो कभी ऐसा प्रॉब्लम आए कि जैसे आपका फ्रीऑन नहीं जा रहा आगे, तो आप तो कोर फिल्टर को भी चेक करोगे, आपका कोर फिल्टर भी ओके है। ओके, तो फिर आप साइड ग्लास में देखोगे, साइड ग्लास में आपको रेफ्रिजरेंट जाता हुआ दिखेगा। वहाँ से अगर रेफ्रिजरेंट जा रहा है और आगे जाके ब्लॉकेज हो रहा है, तो उस साइड ग्लास के बाद एक्सपेंशन वॉल आता है, उसके बाद एवोपरेटर आता है। इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि साइड ग्लास से तो हमारा रेफ्रिजरेंट जो है वो फ्लो हो रहा है, लेकिन वो आगे नहीं जा रहा है। मीन्स कि हमारा जो एक्सपेंशन वॉल है वो ओपन ही नहीं हो रहा है। ओपन नहीं हो रहा तो सबसे पहला आप ये चेक करोगे कि हमारा जो सेंसिंग बल्ब है वो जहाँ पे अटैच है आउटलेट ऑफ द एवोपरेटर, वहाँ पे वो एरिया करोजिव तो नहीं है। अगर करोजिव है तो आप वापस से उस सेंसिंग बल्ब को हटाओ, वो एरिया को अच्छे से क्लीन करो। ओके, फिर वापस से आप सेंसिंग बल्ब को वहाँ पे अटैच कर दो, तो मे बी आपका वॉल जो है वो
ओपन हो जाए। ओके। दूसरी जो प्रॉब्लम आती है, आपको ये वॉल एलिमेंट दिख रहा होगा जो स्प्रिंग के साथ अटैच है। कभी कभी क्या होता है कि स्प्रिंग जो है ये वॉल को ओपन ही करके रखती है, वॉल हमारा क्लोज ही नहीं होता। उस सेंस में क्या होगा कि हमारा जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट कंडेंसर से आ रहा है, तो आपको पता है यहाँ पे आके वो उसका प्रेशर और टेम्परेचर ड्रॉप होता है और पार्शियली लिक्विड रेफ्रिजरेंट और पार्शियली वेपर रेफ्रिजरेंट एवोपरेटर में जाता है, फिर एवोपरेटर उसको एवोपरेट करता है। बट यहाँ क्या होगा कि ये स्प्रिंग इसको ओपन करके रखेगा, प्रॉब्लम आने की वजह से स्प्रिंग ओपन करके रखेगा। उस सेंस में क्या होगा कि 100% लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो है वो आपके एवोपरेटर कॉइल में जाएगा, जिसके वजह से क्या है, एवोपरेटर क्या करेगा, उसको बॉयल नहीं कर पाएगा। जिसके वजह से क्या होगा कि कुछ जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो एवोपरेटर कॉइल से होते हुए हमारे कंप्रेसर में जाएगा और हमारे कंप्रेसर में मैकेनिकल प्रॉब्लम आ सकती है, हमारे कंप्रेसर के पार्ट्स को डैमेज करता है। लिक्विड रेफ्रिजरेंट क्यों डैमेज करता है? क्योंकि हमारा जो कंप्रेसर है वो सिर्फ वेपर रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस नहीं करता है। तो अगर हमारा एक्सपांशन कि हमारा वॉल एलिमेंट जो है वो वॉल को ओपन रहने देगा, इसकी वजह से टेम्परेचर और प्रेशर ड्रॉप नहीं होगा और वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो एवोपरेटर से होते हुए कंप्रेसर में जाएगा। तो इस सेंस में आप यहाँ से आप एडजस्ट करके देख सकते हो सुपर हीट टेम्परेचर रेगुलेशन साइट से। अगर वहाँ भी नहीं हो रहा तो फिर आपको ये वॉल एलिमेंट चेंज करना पड़ेगा। ओके, अब कैसे चेंज करना है इसका मैं एक आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, जहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख सकते हो ये थर्मल एक्सपेंशन वॉल है। अभी ये जो मैंने ओपन किया है यही है हमारा वॉल एलिमेंट। ये कभी कभी वर्क नहीं करता है, इसकी वजह से हमारा जो एक्सपेंशन वॉल है वो हमेशा ओपन ही रहता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर और प्रेशर को ड्रॉप नहीं कर पाता है और हमारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में जाता है और हमारे कंप्रेसर में प्रॉब्लम आती है। तो ऐसी कंडीशन आपके सामने आ रही है तो आप इस वॉल एलिमेंट को चेंज करके देखो। पहले स्प्रिंग सेटिंग यानी जो एडजस्टमेंट वाला है वहाँ से आप एडजस्ट करके देखो। इस साइड में आप देख सकते हो, लेफ़्ट साइड में एडजस्टमेंट के लिए दिया है। आप इस बोल्ट को ओपन करोगे और वहाँ से आप स्क्रू ड्राइवर से इसको एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन फिर भी अगर नहीं हो रहा है तो बेटर यही रहेगा कि आप ये वॉल एलिमेंट को चेंज कर दो या पूरा एक्सपेंशन वॉल ही चेंज कर दो। बाकी राइट साइड में आपको वो सेंसिंग बल्ब या थर्मल बल्ब आपको दिख रहा होगा, तो आप देख लो एक्चुअली कैसा दिखता है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी आपको डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये आप पार्ट्स देख सकते हो। ये सुपर हीट टेम्परेचर रेगुलेशन, यहाँ से हम एडजस्ट कर सकते हैं सुपर हीट को, यानी स्प्रिंग को अप डाउन करके। ओके, स्प्रिंग में जब प्रॉब्लम रहेगी तो आप एवोपरेटर प्रेशर भी लगाने दो, लेकिन फिर भी आपका वॉल जो है वो क्लोज नहीं होगा। तो इसलिए इसका प्रेशर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस एलिमेंट को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो आई होप कि आपको ये वीडियो क्लियर हुई होगी। अगर आपको क्लियर नहीं है, कोई चीज़ों में डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो आप अपने दोस्तों को शेयर करो जो भी इस फील्ड में वर्क कर रहे हैं या इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ओके, तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कि अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर।